नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष तर्क में। स्वागत है आपका 2026 एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल सीरीज में नेचर एंड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट लग्न इन 2026 एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स। तो इस सीरीज में हम लोग देखेंगे नेचर और बिहेवियर का अलग अलग लग्नों का कैसा नेचर और बिहेवियर रहेगा 2026 में, और क्या क्या हेल्थ परेशानियां वो लोग फेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 2026 में जुपिटर मतलब गुरु जी, सैटर्न मतलब शनिदेव, राहु और केतु जैसे प्लैनेट्स पावरफुल ट्रांजिट में होंगे। ठीक है, और इस साल कैरियर, माइंड, रिलेशनशिप और बॉडी सब पर ये ग्रह अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे, और हर साल डालते हैं, इस साल भी डालेंगे ऑब्वियसली। तो जुपिटर मिथुन से कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा, मतलब जेमिनी से कैंसर में ट्रांजिट करेगा। सैटर्न पाइसेस में ही रहेगा साल भर, और राहु केतु एक्वेरियस लियो एक्सिस में रहेंगे। मतलब राहु इस समय कुंभ राशि में और हाँ, केतु इस समय सिंह राशि में मतलब रहेंगे। तो इस सीरीज में हम हर लग्न का पर्सनैलिटी ट्रेंड, बिहेवियरल थीम्स, हेल्थ वल्नरेबिलिटी, मेंटली हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, ये सब डीप एनालिसिस में डिस्कस होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे मेष लग्न वालों के लिए। एरीस लग्न का स्वभाव 2026 में स्ट्रॉन्ग एक्शन और मोमेंटम का रहेगा। आप नेचुरली लीडर मोड में रहेंगे। वर्क प्रेशर, डेडलाइंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भर जाएंगे। अगर बिहेवियरल और पर्सनैलिटी की बात करें तो एरीज रेसिडेंट्स इम्पल्सिव और डायनेमिक रहेंगे। क्विक डिसीजंस लेने में कंफर्टेबल रहेंगे इस समय। राहु केतु एक्सिस आपको रेस्टलेस बनाएगा और मेंटल इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी, मतलब आपके दिमाग में अलग अलग तरह की बातें चलेंगी, आपका दिमाग रेस्टलेस रहेगा, ये सारी चीजें परेशानी हो सकती हैं, जो क्रिएटिविटी को भी एक तरह से जागृत करेगा लेकिन ओवर थिंकिंग भी लाएगा। ठीक है, हेल्थ चैलेंजेस की बात करें तो बर्न आउट एंड ओवर एक्सर्शन, लॉन्ग आवर्स और क्विक वर्क फ्लो से फैटिग्ड महसूस हो सकते हैं, मतलब थकावट आपको लग सकती है। हेड एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेस, इंटेंस फोकस और प्रेशर की वजह से हेडेक और स्लीप डिसरप्शन हो सकता है आप लोगों के साथ 2026 में ज़्यादातर। एडवाइस यही दूंगा कि आप बैलेंस रेस्ट करिए और बैलेंस्ड काम कीजिए। ठीक है, शेड्यूल्ड वर्कआउट जरूर कीजिए और रेगुलर ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। कोपिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो माइंडफुलनेस, रूटीन प्लस कंसिस्टेंट स्लीप प्लस फिजिकल एक्टिविटी आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस मैनेज करने में। तो ये था मेष राशि वालों के लिए, मेष लग्न वालों के लिए बेसिकली। अब बात करते हैं वृषभ लग्न के बारे में। तो वृषभ लग्न के जातक 2026 में इमोशनली स्टेडी और फिनेंशियली फोकस्ड रहने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अंदर से एक चुप्पी चुप्पी और या फिर कह लो कि छुपी हुई थकान भी महसूस हो सकती है, कि अंदरूनी थकान, मतलब ये नहीं है कि बॉडी में थकान, मतलब शरीर दर्द कर रहा है, ऐसा नहीं है, मतलब मानसिक थकान ये देखने को मिल सकता है। और अगर हम नेचर और पर्सनैलिटी की बात करें तो इस समय देखो गुरु मिथुन राशि जैसे मतलब सेकंड हाउस से आपके वैल्यूज और कम्युनिकेशन स्टाइल में डेप्थ आएगा, मतलब भारीपन लाएगा। और शनि देव की बात करें तो मीन राशि में, मतलब 11वें भाव में आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग और नेटवर्किंग में मैच्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, आप सेलेक्टिव और स्ट्रेटेजिक बनेंगे। राहु एक्वेरियस में, मतलब कुंभ राशि में आपको एक्सपेरिमेंटेशन और टेक इन्वॉल्वमेंट की तरफ ले जा सकता है। नए आइडियाज पर रिस्क लेंगे आप, और इस समय वो रिस्क लेना भी सही होगा। आपका बिहेवियर बैलेंस्ड रहेगा, पर ओवर कमिटमेंट के चलते मेंटल लोड बढ़ सकता है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो थ्रोट और रेस्पिरेटरी केयर,
मतलब सीजनल एलर्जीज और स्ट्रेस के कारण वॉइस स्ट्रेन या सोर थ्रोट पॉसिबल है, मतलब गले में सूखापन या गले में खराश या ज्यादा खराश देखने को मिल सकता है। एलर्जिक हैं इस समय आप 2026 में, तो थोड़ा सा बच के रहिए सीजनों से। जो चीज सीजन में करनी चाहिए वही चीज कीजिए। वेट फ्लक्चुएशन, रूटीन चेंज के चलते ओवर ईटिंग या अंडर नरिशमेंट का रिस्क है। आपका वेट कम हो सकता है, बढ़ सकता है, दिक्कत हो सकती है। हाइड्रेशन, इवनिंग वॉक और स्लो ईटिंग पैटर्न मेंटेन करें और ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। वृषभ लग्न वालों के लिए 2026 में पीसफुल प्रोग्रेस तब मिलेगी जब वो वर्क स्टेबिलिटी प्लस हेल्थ कंसिस्टेंसी दोनों को बैलेंस रखेंगे। आपको 2026 में काम को बैलेंस्ड लेके चलना है, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं मिथुन लग्न की, ठीक है। मिथुन लग्न के जातक 2026 में सबसे ज्यादा डायनेमिक फेज में हैं। जुपिटर आपके लग्न फर्स्ट हाउस में रहेगा और मिड ईयर मतलब साल के बीच में कर्क राशि यानी कि कैंसर सेकंड हाउस में मूव करेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम नेचर और बिहेवियर की बात करें तो आप एक्सपेरिमेंट करने वाले बन जाएंगे। नए कैरियर रूट्स, न्यू रिलेशनशिप्स और न्यू क्रिएटिव अप्रोचेस ट्राई करोगे तो अच्छा रहेगा। राहु एक्वेरियस मतलब कि नाइन्थ हाउस फॉरेन ट्रेवल या हायर लर्निंग की इच्छा बढ़ाएगा। सैटर्न पाइसेस जो कि 10th हाउस में है आपके बिहेवियर में डिसिप्लिन लाएगा। आप सडनली जिम्मेदार और फोकस्ड फील करोगे। इमोशनल एनर्जी अनप्रिडिक्टेबल रहेगी, कभी एंथुजियाज्म कभी आइसोलेशन, मतलब कभी तो आप बिल्कुल सबसे मिलेंगे और कभी बिल्कुल अकेले बैठे हों। ये थोड़ा सा इमोशनल नेचर या इमोशनल ट्रेंड देखने को मिल सकता है 2026 में। अगर हम हेल्थ की बात करें तो नर्वस सिस्टम एंड स्लीप, ओवर थिंकिंग या डिजिटल एक्सपोजर से इंसोम्निया या आई स्ट्रेन हो सकता है। मतलब आपको नींद की दिक्कत हो सकती है या आंखों में कहीं ना कहीं से थकावट या आंखों में कहीं ना कहीं से परेशानियां आ सकती हैं। डाइजेशन सेंसिटिविटी मतलब मिथुन लग्न में 2026 में एसिडिटी और इररेगुलर मील पैटर्न का इम्पैक्ट दिख सकता है। स्क्रीन डिटॉक्स प्लस इवनिंग वॉक प्लस लाइट डिनर इज इक्वल टू एनर्जी रिस्टोर मोड। आपके लिए मैंने बेस्ट टिप बता दिया है। स्क्रीन डिटॉक्स मतलब स्क्रीन टाइम कम करो। इवनिंग वॉक कोशिश करो कि इवनिंग में वॉक करने की कोशिश करो और रात में हल्का खाओ। मिथुन राशि वालों के लिए खासकर है, रात में हल्का खाओगे तो आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। ठीक है, मिथुन लग्न वालों के लिए 2026 का मंत्र है कंट्रोल माइंड टू कंट्रोल हेल्थ। मतलब अगर आपको अपने स्वास्थ्य पे कंट्रोल रखना है तो सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल में करना होगा। ये एक अच्छा थॉट भी है एग्जैक्टली अगर आपको कहीं पे सफल होना है तो आपको मन को कंट्रोल करना है, अगर आपको कहीं पे जीतना है तब आपको मन को कंट्रोल करना है। मतलब आपको कुछ भी अनअचीवेबल, कुछ भी ऊपर करना है, लोगों से आगे करना है तो आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जुपिटर का ब्लेसिंग है, ग्रोथ का चांस है, बस स्ट्रेस से दूर रहो और स्लीप डिसिप्लिन रखो। हम लोगों ने मिथुन लग्न की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए 2026 में एक डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। जुपिटर 12th हाउस यानी कि मिथुन राशि से शुरू होके मिड ईयर कैंसर लग्न में आएगा। ये इनर हीलिंग आउटर ग्लो का साइकिल है। नेचर और बिहेवियर की बात करें तो आप अपने इनर पीस और कंफर्ट जोन को रीडिफाइन करेंगे। दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि आप अपने अंदर का जो इनर पीस है, जो मानसिक शांति है, वो कोई एक दूसरे कारण से मानसिक शांति आ रही थी, अब वो कारण चेंज होके दूसरा कारण हो जाएगा। ये हो सकता है रीडिफाइन करने का मतलब। 2026 का फर्स्ट हाफ में आप सॉलिट्यूड और विड्रॉल फील होंगे, लेकिन मिड ईयर के बाद कॉन्फिडेंट और विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। राहु एक्वेरियस
मतलब कुंभ राशि में यानी कि 8th हाउस में है, तो इमोशनल अनप्रिडिक्टेबिलिटी ला सकता है, कभी हाइपर फोकस होंगे और कभी डिटैचमेंट, ठीक है। डी अटैचमेंट कभी दिख सकता है या कभी हाइपर फोकस दिख सकता है, दैट मीन्स कभी आप बिल्कुल उस चीज पे फोकस्ड है, कभी आप बिल्कुल उससे दूर हैं। तो ये एक एक्सटेंड की बात है, ठीक है। सैटर्न पाइसेस, सैटर्न मीन, शनिदेव मीन राशि में है और ये 9th हाउस में है, तो धर्म और विजडम के जरिए प्रैक्टिकल मैच्योरिटी ले आ रहे हैं, ठीक है। हेल्थ फोकस की बात करें तो इमोशनल फैटीग, ये राहु रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओवर सेंसिटिविटी और एंजाइटी के चलते स्ट्रेस रिलेटेड फैटीग, मतलब मानसिक परेशानियां या मानसिक थकावट आपको देखने को मिल सकती है। स्लीप एंड डाइजेशन इश्यूज, मतलब 12th हाउस में जुपिटर के कारण डिस्टर्ब्ड स्लीप और ब्लोटिंग के योग हैं, ये एक बड़ा है। रेमेडी की बात करें तो वाटर थेरेपी, मेडिटेशन और मून चार्ज्ड एनवायरनमेंट, मतलब नेचर का टाइम हो, बेस्ट हीलिंग टूल्स हैं, ठीक है। कर्क लग्न के लिए 2026 का मंत्र है हील फर्स्ट अचीव नेक्स्ट। आपका माइंड बैलेंस होगा तो आपका करियर भी ब्लूम करेगा, मतलब खिलेगा। हील फर्स्ट और अचीव नेक्स्ट का मतलब है कि पहले आपको अपनी केयर करनी है, उसके बाद आपको अपने गोल पे फोकस करना है, दैट्स इट। इतना ही आप समझिए, ठीक है। सो अब हम लोग बढ़ते हैं सिंह लग्न की तरफ। तो सिंह लग्न के जातक 2026 में एक लीडरशिप और इन्फ्लुएंस बिल्डिंग ईयर जीने वाले हैं। जुपिटर जैमिनी में 11th हाउस और जून के बाद कैंसर में 12th हाउस में ट्रांजिशन करेगा। मतलब अगर नेचर और बिहेवियर की बात करें तो आप सोशल और प्रोफेशनल सर्कल्स में स्पॉटलाइट में रहेंगे। जुपिटर यानी कि गुरुदेव मिथुन यानी कि 11वें भाव में आपको क्रिएटिव और आउट स्पोकन बनाते हैं। कंटेंट क्रिएटर, टीचर और मैनेजर के लिए परफेक्ट पीरियड है। राहु कुंभ राशि में 7th हाउस में पार्टनरशिप्स और सोशल विजिबिलिटी में बोल्डनेस लाता है। यहाँ पे एक तरह से बोल्डनेस क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स आपको एक अलग तरीके का, एक अलग यूनिक व्यू देगा, लोगों को एक यूनिक व्यू देगा आपको देखने का। मिड ईयर के बाद इंट्रोवर्जन बढ़ेगी, मतलब एनर्जी इनवर्ड फोकस में चली जाएगी, आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाएंगी। हेल्थ एनालिसिस की बात करें तो हार्ट एंड ब्लड प्रेशर्स, ओवर कमिटमेंट और कैफीन और स्ट्रेस के चलते बीपी फ्लक्चुएशंस पॉसिबल हैं। स्पाइन एंड पोस्चर की बात करें तो लॉन्ग वर्क आवर्स और कॉन्फिडेंस प्रेशर से बैक टेंशन बढ़ सकता है। हम मेरी तरफ से टिप है कि रेगुलर स्ट्रेचिंग और लो सोडियम डाइट हेल्पफुल रहेगा। लो सोडियम डाइट क्यों? क्योंकि आपका बीपी हाई हो सकता है। ये संभावनाएं चार्ट प्लेनेटरी ट्रांजिट दिखा रही हैं, ठीक है। सिंह लग्न के लिए 2026 एक बर्न ब्राइट बट रेस्ट राइट ईयर है। पब्लिक प्रेस जरूर मिलेगा, लेकिन बॉडी को रेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। अभी तक हम लोगों ने बात किया कन्या लग्न के सिंह लग्न के लिए। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न की, ठीक है। कन्या लग्न के जातक 2026 में एक कैरियर डिफाइनिंग फेज में है। गुरु यानी कि मिथुन में 10वें हाउस में 10th हाउस और जून के बाद कैंसर में यानी कि 11वें भाव में कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे। ये दोनों ही हाउस कर्म और इनकम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम नेचर और बिहेवियर की बात करें तो आप डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड और परफेक्शनिस्ट बनेंगे। जुपिटर जेमिनी से मल्टीटास्किंग और कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा, लेकिन ओवर एनालिसिस के चलते स्ट्रेस भी आप फेस कर सकते हैं। राहु एक्वेरियस यानी कि 6th हाउस में कंपटीशन और वर्क प्लेस चैलेंजेस ला सकता है। आप उन कंपटीशन को जीत सकते हो अगर आप डेडिकेटेडली वर्क करो तो। शनि पाइसेस में यानी कि 7th हाउस रिलेशनशिप और पार्टनरशिप्स में पेशेंस और मैच्योरिटी सिखा रहा है, ठीक है। अगर हम हेल्थ फोरकास्ट की बात करें तो नर्वस फैटीग यानी कि ओवरलोड और लॉन्ग शेड्यूल से
मेंटल फैटीग यानी कि मानसिक थकावट महसूस हो सकती है। डाइजेस्टिव हेल्थ यानी कि वर्गो लग्न के लिए 2026 में डाइजेशन और गट हेल्थ क्रिटिकल एरिया है, मतलब डाइजेशन रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं। उपाय की बात करें तो हर्बल डिटॉक्स, फाइबर रिच डाइट और इवनिंग रूटीन मेंटेन करें। कन्या लग्न के लिए 2026 का मंत्र है ऑर्डर इन रूटीन, पीस इन हेल्थ। फोकस और मॉडरेशन से आपका साल हाई प्रोडक्टिव और हेल्दी रहेगा। दैट मीन्स आपको रूटीनली काम करना है, ठीक है, और अपने हेल्थ को जितना शांतिपूर्ण हो सके, जितना शांति से हो सके ठीक रखिए, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए 2026 एक क्रिएटिव एक्सपेंशन और इमोशनल अलाइनमेंट का ईयर है। जुपिटर जेमिनी में 9th हाउस और जून के बाद कैंसर में 10th हाउस में ट्रांजिशन करेगा, जो आपके कैरियर और पर्पस दोनों में क्लैरिटी लाता है। नेचर और बिहेवियर की अगर बात करें तो आप डिप्लोमेसी और चार्म से लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। जुपिटर जेमिनी से ट्रैवल, लर्निंग और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। सैटर्न पाइसेस यानी कि 6th हाउस आपको डिसिप्लिन्ड, वर्क एथिक और स्टेडी प्रोग्रेस का रिवार्ड देगा। राहु एक्वेरियस में यानी कि 5th हाउस क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग को एक्टिवेट करता है। तो सैटर्न पाइसेस यानी कि 6th हाउस में आपको डिसिप्लिन्ड, एक तरह से डिसिप्लिन्ड बिहेवियर देते हैं, ठीक है। वर्क एथिक आपको दे रहे हैं, स्टेडी प्रोग्रेस मतलब धीमे धीमे प्रोग्रेस भी दे रहे हैं, और उस प्रोग्रेस का धीमे धीमे आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। सो अगर हेल्थ की बात करें तो किडनी एंड हाइड्रेशन, लाइब्रा लग्न के लिए वाटर इम्बैलेंस और किडनी स्ट्रेन का रिस्क है। स्किन एंड हार्मोनल स्ट्रेस, अनइवन स्लीप और हाई शुगर इंटेक से हार्मोनल इम्बैलेंस पॉसिबल है। बैलेंस्ड फ्लूइड्स, लाइट मील्स और रेगुलर योगा हेल्पफुल रहेंगे। तुला लग्न के लिए 2026 का मंत्र है बैलेंस आउटसाइड हील इनसाइड। आपकी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखें, ना कि एग्जॉस्ट करना, ठीक है। आपको एनर्जी इधर उधर काम में लगानी है, ना कि अपनी एनर्जी बर्बाद करनी है, ठीक है। आप इस दोनों चीजों में अंतर समझिए, बैलेंस करिए अपने आप को। आउटसाइड जब आपको बैलेंस करेंगे और दूसरा इनसाइड आपको हील भी करना है। सो अब हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न के जातक के लिए 2026 एक रीबर्थ का ईयर है। जुपिटर जेमिनी में 8th हाउस और मिड ईयर कैंसर 9th हाउस में मूव करेगा। ये दोनों ही इनर एवोल्यूशन और डेस्टिनी अलाइनमेंट की पावरफुल जोन्स हैं, ठीक है। अगर नेचर और बिहेवियर की बात करें तो आप सीक्रेटिव, स्ट्रेटेजिक और इमोशनली इंटेंस रहेंगे। जुपिटर जेमिनी से डीप थिंकिंग और हिडन टैलेंट्स का एमर्जेंस होगा। मतलब जुपिटर जो मिथुन राशि में गुरु ग्रह हैं, इस वजह से आपके अंदर एक गहन थिंकिंग और एक हिडन टैलेंट का इमरजेंस या मान लो अंकुर फूटेगा, ठीक है। राहु कुंभ राशि मतलब 4th हाउस में होम इन्वायरमेंट और इमोशनल इंडिपेंडेंस में एक्सपेरिमेंटेशन लाएगा। सैटर्न पाइसेस यानी कि 5th हाउस क्रिएटिव पेशेंस और कार्मिक लेसन सिखा रहा है। रिजल्ट स्लो बट श्योर रहेंगे। हेल्थ इंडिकेटर्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव और हार्मोनल केयर, दैट मींस स्ट्रेस और ओवर एक्सर्शन से हार्मोनल इम्बैलेंस या रिप्रोडक्टिव फैटीग हो सकती है। हाँ, सीक्रेट ऑर्गन से रिलेटेड परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। स्ट्रेस और ओवर एक्सर्शन से मेंटल परेशानियां भी या हार्मोनल परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। बैक एंड लोअर एब्डोमेन, दैट मींस 8th हाउस एक्टिवेशन डाइजेशन और पेल्विक टेंशन को ट्रिगर कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे टिप यही रहेगी कि वाटर इनटेक, जेंटल योगा और प्राणायाम को डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं।
पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। वृश्चिक लग्न के लिए 2026 का मैसेज, डोंट फाइट ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लो थ्रू इट। मतलब चेंज के लिए आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं, उस चेंज को स्वीकार करो और उस चेंज के रास्ते में अपने आप को ढकेलो, तो वो एक ना एक तरह से आपको हेल्प ही करेगा, ठीक है। इमोशनल बैलेंस के इमोशनल बैलेंस ही आपका वेलनेस सील्ड है इस समय। आप जितना अपने आप को इमोशनली बैलेंस्ड रखेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, उतना ही अगर स्वस्थ रहेंगे तो उतना ही आप अर्न कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के जातक के लिए 2026 एक्सटर्नल सक्सेस और इनर स्ट्रक्चरिंग का साल है। जुपिटर जेमिनी में 7th हाउस और जून के बाद कैंसर में यानी कि 8th हाउस। पहले जुपिटर मिथुन राशि में है, फिर जून के बाद वो कर्क राशि में मूव करेगा। ये प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स दोनों में डेप्थ लाता है, ठीक है। नेचर और बिहेवियर की अगर बात करें तो जुपिटर जेमिनी यानी कि मिथुन से कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप में ग्रोथ मिलेगी। आपका बिहेवियर ऑप्टिमिस्टिक रहेगा, लेकिन सैटर्न पाइसेस यानी कि मीन राशि में 4th हाउस में आपको स्टेबिलिटी सीखने पर मजबूर करेगा कि आप स्टेबिलिटी सीखें। राहु एक्वेरियस यानी कि 3rd हाउस के चलते आप बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल बनेंगे। कम्युनिकेशन और सेल्स सेक्टर में हाई परफॉर्मेंस की संभावनाएं हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस और ट्रैवल दोनों इंपॉर्टेंट थीम्स रहेंगे। हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो लीवर एंड डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज। धनु लग्न के लिए जुपिटर के ट्रांजिट के कारण लीवर सेंसिटिविटी और हैवी फूड से इश्यूज हो सकते हैं। लोअर बैक पेन यानी कि लॉन्ग टर्म और सेडेंटरी पोस्चर के कारण मसल स्टिफनेस का योग है, दैट मीन्स मसल एक ही जगह अकड़ गई है। तो यहाँ पे टिप ये है हमारी तरफ से कि गर्म पानी, वार्म वाटर पीजिए। टर्मेरिक और लाइट फूड आपको बैलेंस में रखेगा। हल्दी और हल्का खाना खाइए, तो ये आपके डाइजेशन रिलेटेड, लीवर रिलेटेड इश्यूज थोड़ा सा कम करेगा, ठीक है। धनु लग्न के लिए 2026 का मंत्र है, ग्रो वाइड बट ग्रो वाइज। मतलब अपना ये नहीं है कि अपना स्तर आपको बढ़ाना नहीं है, आप अपना स्तर बढ़ाइए लेकिन बुद्धिमानी से बढ़ाइए। आपको अपना फील्ड बढ़ाना है बट आपको वो चीज बुद्धिमानी से टैकल करके बढ़ाना है, बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है। आप जितना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे उतना हेल्थ और सक्सेस स्टेबल रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं मकर लग्न की। तो मकर लग्न के जातक 2026 में लॉन्ग टर्म सक्सेस और फिजिकल डिसिप्लिन के फेस में है। जुपिटर जेमिनी में यानी कि 6th हाउस में रहेगा और जून के बाद कैंसर यानी कि 7th हाउस में मूव करेगा। ये ईयर सर्विस टर्न्स टू सक्सेस का सिंबल है मकर राशि वालों के लिए। मकर लग्न की बात करें, बेसिकली मकर लग्न वालों के लिए, ठीक है। तो नेचर और बिहेवियर की अगर बात करें तो जुपिटर जेमिनी में आपके काम के स्टाइल को एनालिटिकल और प्रिसाइज बनाता है, कि आप कितनी प्रिसाइजली और कितनी एनालिटिकल। एनालिटिक्स का मतलब है कि कितना आप डीप में और कितना हर तरफ से सोच के उस काम को कर सकते हो, ठीक है। शनि की बात करें तो शनि मीन राशि में जो कि 3rd हाउस में आपके एफर्ट को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देगा। राहु एक्वेरियस यानी कि 2nd हाउस कुंभ राशि में फिनेंशियल रिस्क और अनकन्वेंशनल इनकम चैनल्स ओपन करेगा। मतलब कहीं से अचानक पैसा आ सकता है, कहीं पे अचानक पैसा जा भी सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल आएगा ही आएगा। बिहेवियर वाइज आप फोकस्ड हैं लेकिन इमोशनली रिजर्व्ड रहोगे इस समय। इनर प्रेशर ज्यादा रहेगा। अगर हम हेल्थ सिग्नल्स की बात करें तो बोन एंड जॉइंट स्ट्रेस, मतलब सैटर्न के इफेक्ट से नीज या स्पाइन में टेंशन आ सकती है। डाइजेस्टिव स्लो डाउन, इरेगुलर मील टाइमिंग और स्ट्रेस के चलते एसिडिटी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एसिडिटी के। मेरी तरफ से टिप यही रहेगी, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए और मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिए। मॉर्निंग वॉक से एसिडिटी दूर भाग जाती है।
और कैल्शियम रिच डाइट से क्या होगा कि आपकी जो स्पाइंस में परेशानी है या फिर अकड़न आ रही है वो ठीक हो जाएगी। तो कैल्शियम रिच डाइट प्लस मॉर्निंग बैलेंस इज इक्वल टू फिजिकल बैलेंस। ठीक है। अब मकर लग्न के लिए 2026 का मंत्र है कि पेशेंस इज द पावर, डिसिप्लिन ही आपका बिगेस्ट सक्सेस एंड हीलिंग टूल है। ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने बात की मकर लग्न तक। अब हम आते हैं कुंभ लग्न में। ठीक है। कुंभ लग्न के जातक के लिए 2026 एक माइंड बॉडी सिंक का साल है। मतलब माइंड और बॉडी को एक सिंक में रखना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना है। जुपिटर जैमिनी में यानी कि मिथुन में फिफ्थ हाउस में और जून के बाद कैंसर यानी कि कर्क में सिक्स्थ हाउस में मूव करेगा। आप क्रिएटिव होंगे लेकिन ओवर मेंटलाइज्ड भी होंगे, तो मेंटल प्रेशर हो सकता है। ठीक है। नेचर और बिहेवियर की बात करें तो राहु एक्वेरियस लग्न में ही है, आपको बोल्ड, एक्सपेरिमेंटल और अनकन्वेंशनल बना रहा है। यहाँ पे राहु लग्न में अच्छा बनाता है इंसान को, लेकिन अगर उसका स्वामी अच्छी जगह बैठा है तो। सैटर्न पाइसेस जो कि सेकंड हाउस में है, आपको स्टेबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट सिखाता है। आपका बिहेवियर इनोवेशन ड्रिवन रहेगा, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन से कंफ्यूजन हो सकता है। मतलब आपका बिहेवियर इनोवेशन की तरफ ही रहेगा, लेकिन अगर बहुत जल्दबाजी अगर आपने कर दिया या बहुत अगर आप कंफ्यूजन है फिर भी जल्दबाजी कर दिया तो वो प्रॉब्लम कर सकता है या कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो अगर हेल्थ फोरकास्ट की बात करें तो नर्वस टेंशन यानी कि ओवर स्टिमुलेशन और स्क्रीन एक्सपोजर के कारण माइल्ड एंजाइटी पॉसिबल है। थोड़ा सा परेशानी हो सकती है मन में, एंजाइटी की परेशानी संभावनाएं हैं। रेस्पिरेटरी केयर, एक्वेरियस नेटिव को सीजनल कफ कोल्ड का रिस्क हो सकता है। सीजनल कफ कोल्ड हो सकता है, संभावनाएं ज्यादा हैं 2026 में। मेरी तरफ से टिप यही रहेगी, प्राणायाम और स्क्रीन डिटॉक्स अडॉप्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा। कुंभ लग्न के लिए 2026 का सूत्र है इनोवेशन विदाउट एक्सॉशन। मतलब आपको आगे ऐसा नहीं है, आगे आपको काम भी करना है, आगे सोचना भी है, इनोवेटली वर्क भी करना है, बट बिना थके हुए। रेस्ट भी जरूरी है। मेंटल क्लैरिटी रखो, फिजिकल वाइटैलिटी ऑटोमेटिक आएगी। सो अब हम लोग बात करते हैं मीन लग्न की। ठीक है। मीन लग्न के लिए है 2026 में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और इमोशनल डिसिप्लिन का फेस है। जुपिटर यानी कि गुरुदेव इस समय मिथुन में यानी कि फोर्थ हाउस में, जून के बाद कैंसर यानी कि कर्क राशि में ट्रांजिशन करेंगे। सो पहले तो गुरु फोर्थ हाउस में है, मतलब अब फिर फिफ्थ हाउस में ट्रांजिशन करेंगे, तो उसमें नेचर और बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप क्रिएटिव, एम्पैथेटिक और डीप थिंकर बनेंगे। सैटर्न पाइसेस यानी कि मीन राशि में जो कि लग्न है, आपको ग्राउंडेड और रिस्पॉन्सिबल फील कराएगा। इसमें थोड़ा इमोशनल प्रेशर भी हो सकता है। इमोशनल प्रेशर का मतलब है कि थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा कुछ हो सकता है। ठीक है। राहु एक्वेरियस यानी कि 12th हाउस के कारण आपका स्पिरिचुअल और साइकिक कनेक्शन बढ़ेगा। मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि आपका ऊपर वाले की तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ सकता है, संभावना ये भी है। और हेल्थ और वॉच की बात करें तो फीट एंड लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि फ्लूइड रिटेंशन या एंकल में पेन पॉसिबल है। स्ट्रेस ओवरलोड यानी कि सैटर्न के कारण फैटीग और स्लीप इरेगुलरिटी के चांसेस हैं। टिप मेरी तरफ से यही रहेगी कि ऑयल मसाज कीजिए, म्यूजिक थेरेपी लीजिए और 7 आवर्स ऑफ स्लीप एसेंशियल है। मीन लग्न के लिए 2026 का मंत्र है कि हील थ्रो रूटीन। आप रूटीनली काम कीजिए, अपने आप हील हो जाएंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कंसिस्टेंसी इन रेस्ट और सेल्फ केयर आपका बेस्ट मेडिसिन है। आपको रेस्ट भी लेना है और अपनी केयर भी करना है, क्योंकि मीन राशि वालों में देखा गया है कि वो अपनी केयर ज्यादा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सीरीज।
नेचर एंड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट लग्न इन 2026 प्लस हेल्थ पैटर्न्स। 2026 का साल सभी लोगों के लिए ग्रोथ और डिसिप्लिन का मेल है। जुपिटर एक्सपेंशन लाता है, सैटर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है और राहु केतु नई सोच के रास्ते खोलता है। रिमेंबर, एक चीज हमेशा याद रखिए, प्लैनेटरी एनर्जी जो होती है वो आपको कंट्रोल नहीं करती है, वो आपको एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही है। जितना आप अवेयर रहोगे उतना आपका बॉडी माइंड अलाइंड रहेगा। ये एक जनरल फोरकास्ट है प्लैनेटरी ट्रांजिट पर। ये एक जनरल फोरकास्ट है जो कि प्लैनेटरी ट्रांजिट पर बेस्ड है। अगर आप अपने पर्सनल लग्न दशा और नवमसा एनालिसिस के थ्रू एक्यूरेट हेल्थ और बिहेवियरल रीडिंग चाहते हैं तो ज्योतिष स्तर के साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।